Hello students, today I am going to take chapter Roman numerals and today we are going to learn about rules for writing Roman numerals. Okay, so let's start. See, rules for writing Roman numerals. रोमन नंबर्स लिखते समय हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. ओके, सो देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स. आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि रोमन नंबर्स लिखने के लिए रोमन न्यूमरल्स में 7 सिंबल्स होते हैं, बेसिक सिंबल्स होते हैं. आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम. आई रिप्रेजेंट करता है 1 को, 5, वी 5 को, एक्स 10 को, एल 50 को, सी 100 को, डी 500 को, एम 1000 को. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल्स. फर्स्ट रूल इज रेपिटेशन ऑफ अ सिंबल मीन्स एडिशन. रेपिटेशन मतलब जब कोई सिंबल बार बार आए यानी दोहराया जाए. रेपिटेशन ऑफ अ सिंबल, किसी भी सिंबल का बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब होता है एडिशन. जैसे कि देयर इज़ वन एग्जाम्पल, आई आई आई, ये 3 बार रिपीट हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा. ओके, जैसे आई किसे रिप्रेजेंट करता है, 1 को, सो इट मीन्स 1 + 1 + 1 = 3. तो इस रोमन नंबर का मीन हुआ 3. अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल और है. x रिप्रेजेंट करता है 10 को और ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और रिपीट का मतलब क्या होता है, ऐड, एडिशन. सो 10 + 10 = 20 आ गया. क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, रेपिटेशन ऑफ अ सिंबल इज नॉट अलाउड मोर देन 3 टाइम्स. जो सिंबल का, जो इन सिंबल्स का रेपिटेशन होता है, रिपीट होते हैं, ये 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना नंबर्स, जैसे हम लोग 1 लिखते हैं ये आई से, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, बट हम 4 ऐसे नहीं लिखते क्योंकि रेपिटेशन ओनली 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Clear everyone? Now next is only I, X, C, M can be repeated. So ये 4 symbols हैं, इन पे आपको ध्यान देना है. There are 4 symbols I, X, C और M. खाली ये 4 symbols ही repeat हो सकते हैं. The symbols V, L, D are never repeated. और जो ये symbols V, L और D हैं ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो सकते. ओके, जैसे कि हम ये आई को रिपीट कर सकते हैं इस तरीके से, हम एक्स को रिपीट कर सकते हैं. ओके, हम सी को रिपीट कर सकते हैं, हम एम को रिपीट कर सकते हैं, बट हम ये वी, एल और डी को रिपीट नहीं कर सकते. क्लियर एवरीवन? सो ये रोमन न्यूमरल्स का फर्स्ट रूल है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. ओके, इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट. ओके, नाउ रूल नंबर 2. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड रूल. इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is placed to the right of a symbol of greater value, then the value of the symbols are added. Okay, इसका मीन्स है if a symbol of a smaller value, किसी भी small value का symbol is placed to the right of a symbol value of greater number. अगर किसी बड़े नंबर के राइट में यानी कि इस साइड में इस साइड में आता है, द वैल्यू ऑफ अ सिंबल आर एडेड, तो ये वैल्यू ऐड की जाएंगी. अब हम इस चार्ट में देख रहे हैं कि सी किसे, देखो ये एक एग्जाम्पल है, देयर इज़ वन एग्जाम्पल. सी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सी कर रहा है 100 को. ओके, ये सी 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ मैं लिख रही हूँ 100, और ये एक्स 10 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
तो 100 क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, और 10 स्मॉल वैल्यू है। तो अगर ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में स्मॉल वैल्यू है तो इसका मतलब है कि हमें इन्हें ऐड करना है तीनों को। तो देखिए यहाँ हमने कैसे किया है, c का 100 लिखा प्लस ये 2x हैं, 2x का हमने 210 लिखा और इन तीनों नंबर्स को हमने ऐड कर लिया। 100 + 10 = 120। क्लियर। देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल, L देखिए, L रिप्रेजेंट करता है 50 को, यहाँ मैं लिख रही हूँ 50। X रिप्रेजेंट करता है 10 को, ये मैंने 10 लिखा। हमें पता है कि 50 10 से ग्रेटर है, बड़ी वैल्यू है, और 10 राइट में लगा हुआ है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो जब राइट हैंड साइड में कोई स्मॉल नंबर लगा है बिग नंबर के तो वो ऐड होगा। तो ये 50 + 10 60 हो गया। ये हमें ध्यान देना है कि कभी भी किसी भी ग्रेटर यानी बड़े नंबर के राइट साइड में कोई स्मॉल नंबर का साइन लगा है तो वो रोमन न्यूमरल्स में ऐड होता है। और सेम वे एक रूल और है, बिल्कुल इसी की ही तरह है। रूल नंबर 3, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is placed to the left of a symbol of greater value, then the value of a symbol to the left is subtracted from the symbol to its right। इसका मतलब है कि अगर कोई स्मॉल वैल्यू का सिंबल किसी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो वो माइनस होगा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि राइट साइड में है तो प्लस और लेफ्ट साइड में है तो माइनस। आप ये याद रखिए, राइट हैंड साइड में वैल्यू है स्मॉल तो प्लस, लेफ्ट साइड में है बैक है यानी कि माइनस। सो ये देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x रिप्रेजेंट करता है 10 को और L रिप्रेजेंट करता है 50 को। ठीक है, ओके। सो 50 ग्रेटर नंबर है और 10 स्मॉलर नंबर है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो आप देख सकते हैं कि 50 के लेफ्ट साइड में 10 का साइन लगा है और लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू का साइन हो तो उसे हम माइनस करते हैं। सो देखिए, आपको अब ऐसे नहीं लिखना है कि यहाँ पे x है तो आपने पहले 10 लिख दिया, फिर L है तो -50 किया। नो, आपको जो नंबर ग्रेटर है उसका नंबर पहले लिखिए 50, फिर -10, तो क्या आया 40। ओके, फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए ये 10 है और C किसे रिप्रेजेंट करता है, 100 को। सो आप ओरली भी कर सकते हैं, 100 में से 10 माइनस की 90, ये देखिए 100 - 10 = 90। ओके, आपको ये इस तरह नहीं लिखना है कि आपने यहाँ पे 10 - 100 कर दिया। नो, ये आपको समझने के लिए समझाया गया है। वैसे अगर आप ओरली करना सीख जाएंगे तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, आप एग्ज़ाम्स में जल्दी कर सकते हैं। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वन। नाउ सिम्बल्स VLD, आप ध्यान से देखिए, सिम्बल्स VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ पे देखिए, V किसे करता है रिप्रेजेंट, 5 को, L करता है 50 को और D करता है 500 को। तो 5, 50 और 500 वाले ये सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते। ओके, इनका सब्ट्रैक्शन नहीं होता, ये किसी से भी माइनस नहीं होते। बट सिंबल I इज़ नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ LCD, और जो सिंबल I होता है वो L, C और D, ओके, L, C और D के लेफ्ट में नहीं लगाया जाता। लेफ्ट यानी कि यहाँ पे आप I नहीं लगा सकते, C के लेफ्ट में I आप नहीं लगा सकते, D के लेफ्ट में I आप नहीं लगा सकते। ओके किड्स, अंडरस्टूड। सो ये थर्ड रूल है। नाउ विल टॉक अबाउट फोर्थ रूल। This is the fourth rule. If a symbol of smaller value is placed between two symbols of greater value,
इट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल सक्सीडिंग इट। ओके, अब आप देखिए, अगर किन्हीं टू सिंबल्स के, दो सिंबल के बीच में ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू स्मॉल है और ये दोनों बिग हैं, साइड साइड के सिंबल बिग हैं। अब देखिए, L रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, I कर रहा है 1 को, X कर रहा है 10 को। ओके, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, ओके। सो अब आप देखिए, I के राइट साइड में भी बिग नंबर है, ग्रेटर नंबर है, लेफ्ट साइड में भी ग्रेटर नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो पहले रूल नंबर 2 और 3 पढ़े थे कि किसी भी बिग नंबर के क्या है, लेफ्ट साइड में अगर कोई नंबर है तो उसको हम माइनस करेंगे। तो ये देखिए, ये 1 और 10, 10 माइनस 1 माइनस होंगे। ओके, ये माइनस हुए, और ये L I के लेफ्ट साइड में है, I के लेफ्ट साइड में है, यानी कि L के राइट साइड में है। तो ये क्या होगा, प्लस होगा। सो ये दोनों को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और ये 50 है, 50 से ये प्लस हो जाएगा 59। क्लियर एवरीवन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, C किसे रिप्रेजेंट करता है, 100 को, और ये 3 10 रिपीट किए गए हैं, 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा। और ये है, देखिए इसे ध्यान से, ये हमारा 5 है और ये 1 है, और लेफ्ट साइड में है स्मॉल नंबर, तो यानी कि 5 - 1। अब देखिए, ये जो स्मॉल नंबर, ये बिग नंबर है। अगर बिग नंबर के राइट हैंड साइड पे कोई नंबर है, कोई नंबर का साइन है, तो वो प्लस होगा। ये देखिए, ये प्लस हुआ। और इस वाले के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे, अब ये बिग नंबर है यहाँ पे, अब इस बिग नंबर के किस साइड में है, ये राइट साइड में है। अगर बिग नंबर के राइट साइड में कोई स्मॉल नंबर होता है तो वो क्या किया जाता है, वो भी प्लस किया जाता है। तो ये 30 + 5 - 1। अब ब्रैकेट में हमने 5 - 1 क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम इन दोनों को देखते हैं तो ये बिग नंबर के लेफ्ट साइड पे स्मॉल नंबर है, तो ये माइनस होगा। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, ये 4 आ जाएगा, ये 130 हो जाएगा। 130 + 4 = 134। Clear students? So these are 4 important rules. So you have to follow these rules whenever you write Roman numbers, and these rules are very important for writing Roman numerals. There is one more important thing. Remember, आपको याद रखना है, that number 1 is symbol I can be added to and subtracted from V and X. सिंबल I सिर्फ V और X से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि ये प्लस या माइनस किस पे होगा, V और X में। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। ये V है, V किसको रिप्रेजेंट करता है, V करता है नंबर 5 को रिप्रेजेंट, और X किसको करता है, 10 को। अब देखिए, ये V और V के किस साइड में है, ये देखिए, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ओके, V के राइट साइड में है, मतलब आगे की साइड है, तो वो आगे बढ़ेगा। ये ट्रिक एक ट्रिक आप सीख लीजिए कि बिग नंबर, जो बड़ा नंबर है, उसके राइट साइड में अगर स्मॉल नंबर का साइन है तो वो प्लस होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर उसके लेफ्ट साइड में, यानी कि उल्टे साइड में साइन है स्मॉल नंबर का, तो वो बैक जाएगा, तो माइनस होगा। ये ट्रिक आप ध्यान रखिए, तो कभी नहीं भूलेंगे। अब इसके राइट हैंड साइड में है, तो 5 + 1 कितना हुआ, 6। अब ये देखिए, I यहाँ पर प्लस हुआ और यहाँ पे देखिए I माइनस हो रहा है, 5 - 1 4। ओके, अब यहाँ पे 10 है,
10 में भी i प्लस माइनस होता है। अब 10 में ये आगे है तो ये 1 प्लस होगा, 11 आया। ये पीछे है, 10 माइनस 1 9 आएगा। ओके, सेकेंड रूल you have to remember, symbol x can be added to LCM and subtracted from only LC, not m। ये जो सिंबल x होता है ये प्लस होता है L, C और m में, बट जब ये माइनस होता है तो ये सिर्फ L और C में ही होगा, m में नहीं होता, m में नहीं होगा। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। L में आप देखिए ये राइट हैंड साइड में है तो ये प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड में है तो ये प्लस होगा। देखो L 50 है, X 10 है, दोनों प्लस होके 60। C 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, X 10 को प्लस होके 110। M 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, X 10 को तो 1010। क्लियर? ये इन तीनों में L, C, M में X ऐड होता है, बट हियर यू कैन सी अब X देखिए लेफ्ट हैंड साइड में चला गया है तो माइनस होगा। सो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 को, L 50 को, 50 माइनस 10 40 आया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए x है, c है, c किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को, 100 माइनस 10 90 आया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, symbol C can be added to and subtracted from only D and M। जो सिंबल C होता है वो सिर्फ और सिर्फ D और M से में ही प्लस और माइनस होगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, देयर इज़ वन एग्जांपल, D and C 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 600। ओके, C के किस साइड में है ये? C किसे रिप्रेजेंट करता है? C रिप्रेजेंट करता है 100 को और D रिप्रेजेंट करता है 500 को। सो अब आगे है स्मॉल नंबर, सो प्लस होगा, 500 प्लस 100 600। अब M रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, C 100 को, दोनों प्लस होंगे 1100, 1100। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखिए D 5000 को रिप्रेजेंट करता है, बट C इसके लेफ्ट साइड में है तो ये माइनस होगा, 500 माइनस 100 400। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है? M और C है, M रिप्रेजेंट करा है 1000 को, C 100 को, दोनों माइनस होंगे 900। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर कॉमन और बेसिक rules for writing Roman numerals. I hope you all have understood. Okay, so I'm going to show you. You can take a screenshot. It is already available in your book. One you have already taken. This is rule number 2. Now rule number 3. You can take a screenshot. Rule number 4. Okay, and these are some important points that you have to remember. Okay, and student, it is already available in your book. It is written over here, all the points. Okay, I hope you all have understood, kids. Thanks for watching. Goodbye. Let's meet in the next video.